पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। पिछली पाठशाला में आत्म ध्यान की चर्चा हुई। हम कितना आत्म ध्यान करते हैं इस बारे में भी थोड़ी चर्चा हुई। हमें आशा है पाठशाला देखने वाले सभी श्रोताओं ने और दर्शकों ने जरूर कुछ न कुछ आत्म ध्यान के बारे में मन बनाया होगा कि इसको कैसे कम किया जाए, छोड़ा जाए। आइए आज उससे भी बड़े और उससे भी खराब ध्यान की चर्चा हम करेंगे जो हमारे बहुत होता है। देखें, इसका नाम है रौद्र ध्यान। सूत्र देखें, इंसान तस्ते विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देश विरतयो। इंसान तस्ते विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देश विरतयो। बोलिए, इंसान तस्ते विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देश विरतयो। ध्यान की परिभाषा भी आ गई, रौद्र ध्यान के भेद भी आ गए। सूत्र देखें, इंसान अनृत माने झूठ, स्त्री माने चोरी और पंचेंद्रियों के विषयों के संरक्षण में स्मृति समन्वय निरंतर लगे रहना, इसका नाम रौद्र ध्यान है। और ये किनके होता है? अविरत पहले से चौथे गुण स्थान तक और देश विरतियों पंचम गुण स्थान वर्ती जीवों के होता है। देखें जरा, हिंसा, झूठ, चोरी और विषय संरक्षण माने पंचेंद्रियों के विषयों का संरक्षण। इसमें स्पर्श इंद्रिय संबंधी विषय संरक्षण में कुशील भी आ गया और परिग्रह भी आ गया। अर्थात इनके संरक्षण में निरंतर चिंतित रहना, इनका संरक्षण करके इन कार्यों को करके आनंद मानना, इसका नाम रौद्र ध्यान है। रौद्र ध्यान के भेद कितने हो गए? पहला हुआ हिंसानंदी, दूसरा हुआ मृषानंदी, तीसरा हुआ स्तेय चौर्यानंदी और चौथा हुआ विषय संरक्षणानंदी। एक एक को अच्छी तरह समझेंगे आज, क्योंकि जीवन में रौद्र ध्यान भरा पड़ा है। हमारे 24 घंटे में सबसे ज्यादा तो रौद्र ध्यान होता है। हमें से बहुत से जीव ऐसे हैं जो वेल टू डू हैं, सब तरह से समर्थ हैं, उनके हर बात की सुविधा है और सब काम में बहुत आनंद और मस्ती से कार्य करते हैं। वो ये नहीं जानते कि उनके पीछे रौद्र ध्यान पड़ा हुआ है। आत्म ध्यान तो दुख के समयों में होता है, रौद्र ध्यान मस्ती के आनंद के समयों में होता है। हिंसानंदी रौद्र ध्यान अशुद्ध भक्षण करना और आनंद मानना, बाजार से किसी हलवाई की फलानी वस्तु ले आना, उससे घेवर लाना, उसकी रसमलाई लाना, उसके रसगुल्ले लाना और आ जाने पर खाना और आनंद मानना। आजकल शादियों की दावतों में सारे कैटरर्स लगे रहते हैं, सारा अशुद्ध भक्षण है बिल्कुल, पर उनमें जाना, तब के खाना और क्या आनंद आया, आनंद मानना। ये सब हिंसानंदी, हिंसा के कार्यों को करना और उनमें आनंद मानना बहुत आजकल हो रहा है। कितना ही समझा दो। देखो भाई, ये जो साबुन आप यूज कर रहे हो ना, चाहे लक्स हो चाहे लाइफबॉय, इसमें चर्बी मिली है, जीव हिंसा से बना है, इसको यूज नहीं करो। पर वो नहीं छोड़ते, वो कहते हैं नहीं, हमें तो यही अच्छा लगता है। उन्हें बता दो इस पेस्ट में चर्बी है, बहुत दोष लगेगा, फिर भी हम नहीं छोड़ते और उसमें कहते हैं साहब हम तो इसके बिना रह ही नहीं सकते। रह नहीं सकते क्या मतलब? इसमें आनंद मानते हैं ना। हिंसा नंदी रौद्र ध्यान है। व्यापार ऐसा कर लिया है, उस व्यापार में बहुत हिंसा होती है,
एग्जाम्पल मान लीजिए, जैसे फ्लोर मिल है, कितने जीवों की हिंसा होती है। तेल मिल है, कितने जीवों की हिंसा होती है। इत्र सेंट बनाने की फैक्ट्री है, कितने फूलों को कुचला जाता है। ईंट का भट्टा है और तमाम ऐसी चीजें जिनमें बहुत हिंसा होती है, फिर भी उन कार्यों को करते हैं, नहीं छोड़ते और उसकी आमदनी में बहुत मस्ती और आनंद मानते हैं। हिंसा नंदी नाम का रौद्र ध्यान है। हमारी प्रवृत्ति बहुत होती है। दूसरा रौद्र ध्यान है वृषानंदी, झूठ बोलना और आनंद मानना। मैंने झूठे बुरे खाते बनाए, देखा मुझे अक्सर पकड़ भी नहीं पाए। मैंने ऐसी गवाही दी, सामने वाले को मैं हरा आया। झूठे कार्य करना और आनंद मानना। आजकल वकीलों का तो मुख्य व्यवसाय है झूठे केस लेना और उनको जिताना, और जीतने के बाद फिर जश्न और मनाना। ये रौद्र ध्यान, वृषानंदी रौद्र ध्यान है। चौर्यानंदी अर्थात चोरी करना और आनंद मानना। क्या होता है, जैसे विदेश से आए, कोई चीज पर कस्टम ड्यूटी देनी है, छुपा के ले आई, जैसे ही बाहर निकले अब बहुत खुश, मेरी चीज ये पकड़ ही नहीं पाया। चौर्यानंदी, झूठे बुरे खाते बनाए, अफसर के सामने पेश किए और उन झूठे बुरे खातों को मान्यता मिलने पर बड़े खुश होना। डुप्लीकेट मिलाना, जैसे घी में डालडा मिलाना, तेल में और कुछ मिलाना, और ऐसे मिलाना जो कोई पकड़ न पाए। सामने वाले के किसी के ब्रांड की ऐसी डुप्लीकेट तैयार करना जो बाजार में कोई तलाश ही नहीं कर सके, और फिर उसमें आनंद और मानना। चौर्यानंदी रौद्र। इन सबसे भी भयंकर है विषय संरक्षणानंदी रौद्र ध्यान। पंचेंद्रियों के विषयों का संरक्षण करना, परिग्रह का संरक्षण करना, कमाना, उसे प्रयोग में काम में लेना और उसमें आनंद मानना, संरक्षण। एक सज्जन के हमारा जाना हुआ, उन्होंने अपनी कोठी दिखाई और कोठी के एक एक कमरे और उसमें एक एक बाथरूम की फिटिंग और जो दरवाजे में लॉक लगे थे और जो कुंडियां लगी थी, वो सज्जन कह रहे थे ये मैं जलंधर से लाया हूँ, ये मैं दिल्ली से लाया हूँ, ये मैं मुंबई से लाया हूँ, खूब छाट के बढ़िया लाया। एक से एक बढ़िया आइटम मैंने लगाई है। मेरे मकान का फर्श देखो कितना शानदार, 600 रुपए स्क्वायर फीट का पत्थर मैंने लगाया है। मैं सोच रहा था, एक तो पंचेंद्रियों के विषयों का परिग्रह का इकट्ठा करना और फिर उसमें आनंद और मानना, ध्यान कौन सा है? रौद्र ध्यान है। हमने अच्छा सूट सिलवाया, जब उसको पहना तो खूब अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हैं आज। हमने ज्वेलरी में कोई डायमंड का हार वगैरह लाए और आज पहन के हम सोच रहे हैं आज सबसे बढ़िया हम ही दिख रहे हैं। ये क्या है? विषय संरक्षणानंदी परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान है। आप जानते हैं आचार्य ने क्या लिखा है? आचार्य ने लिखा है, आत्म ध्यान करने वाला गति में जाता है। अगर आत्म ध्यान का समय हो और आयु बंद हो तो त्रैचायु का बंध होगा, लेकिन रौद्र ध्यान वाला जो होगा, अगर आयु बंद हुआ उस काल में तो नरक आयु का बंध होगा। सामने वाले सेठ जी अपनी कोठी तो दिखा रहे हैं और कोठी दिखाने में बड़े प्रसन्न भी हो रहे हैं, बड़े अच्छी तरह दिखा रहे हैं, लेकिन हम क्या सोच रहे हैं? हम सोचेंगे अगर इस समय आयु बंद हुआ तो कहाँ जाना होगा? नरक आयु का बंध होगा। हमारे 24 घंटे में जो समर्थ लोग हैं ना, 24 घंटे में हमारे क्या होता है? 23 घंटे रौद्र ध्यान रहता है और आधे घंटे का भी कोई प्रसंग दुख के आ जाते हैं। 10, 5, 15 मिनट धर्म ध्यान का अवसर आता होगा, नहीं आता ही कहाँ है? हम लोगों को धर्म की ओर झुकने की फुर्सत मिलती कहाँ है? सोचिए तो सही, हम कर क्या रहे हैं? कभी हमने सोचा अगला भाव में क्या मिलेगा और कहाँ मिलेगा? हमारे परिणाम तो आत्म रूप में हैं और हम चाहे इनका अच्छा फल मिल जाए, कैसे मिल सकता है? कभी नहीं मिल सकता। बहुत विचारणीय मुद्दा है
हिंसा, झूठ, चोरी और परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान में लगे रहना और नरक से नहीं डरना, ऐसा नहीं हो पाएगा। हमें क्या करना चाहिए? पंचेंद्रियों के विषयों में और इनके संरक्षण में और इनके भोग में ज्यादा नहीं डूबना चाहिए। आज का सूत्र कितना शानदार है। इसमें लिखा है हिंसा, झूठ, चोरी और विषयों के संरक्षण में आनंद मानना, निरंतर उनको संचित करने का प्रयत्न बना के रखना, इसका नाम रौद्र ध्यान है। इसका फल कैसा होता है? भयंकर नरक। इसलिए आचार्यों ने कहा ये रौद्र ध्यान के परिणाम बड़े भयंकर परिणाम होते हैं। ये किनके होता है? 1 से 4 गुण स्थान और कदाचित पंचम गुण स्थान वालों तक के भी पाया जाता है। रौद्र ध्यान से हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। पंडित जी, रौद्र ध्यान पंचम गुण स्थान वालों को नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर क्यों होता है? पंचम गुण स्थान वालों की भी कदाचित थोड़ी बहुत पंचेंद्रियों के विषय के संरक्षण के भाव पाए जाते हैं, इसलिए उसके रौद्र ध्यान को कहा है। लेकिन रौद्र ध्यान ऐसा नहीं जो उसे नरक ले जाए। उसका रौद्र ध्यान नरक का कारण नहीं होगा। चतुर्थ गुण स्थान अग्रज समय दृष्टि है, रौद्र ध्यान उसके कदाचित होता है, होता बहुत कम है, लेकिन वो ऐसा नहीं होता जो अधोगति का कारण, ऐसा नहीं होता। आत्म ध्यान में इनके होता है समय दृष्टियों के, लेकिन प्रेम चाहे के आश्रम का कारण नहीं होता। क्यों? क्योंकि अंदर सम्यक की ज्योति जलती है। इस कारण छोड़ने योग्य दोनों ध्यानों की चर्चा हुई। अब प्राप्त करने योग्य या उपादेय स्वरूप जो धर्म ध्यान है उसकी चर्चा प्रारंभ होती है। आज्ञा पाए विपाक संस्थान विजयाय धर्म्यम। आज्ञा पाए विपाक संस्थान विजयाय धर्म्यम। बोलिए, आज्ञा पाए विपाक संस्थान विजयाय धर्म्यम। धर्म ध्यान के 4 भेद हैं: आज्ञा विजय, अपाय विजय, विपाक विजय और संस्थान विजय। विजय माने निरंतर चिंतन करना। ये धर्म ध्यान के 4 भेद हैं। इसके स्वरूप का चिंतन करते हैं। आज्ञा विजय धर्म ध्यान, भगवान सर्वज्ञ की जो वाणी आचार्यों ने इन शास्त्रों में निबद्ध की है ये प्रामाणिक है, इसके विषय में शक करने का काम नहीं, क्योंकि ये सर्वज्ञ के वचन हैं और सत्य महाव्रतधारी जो मुनि महाराज हैं उन्होंने इन ग्रंथों को निबद्ध किया है, अतः ये ग्रंथ प्रामाणिक हैं। जो भूतकालीन हैं, जो दूरवर्ती हैं और जो सूक्ष्म हैं, इनके बारे में सर्वज्ञ की आज्ञा प्रमाण है। शास्त्रों में जो लोक आदि का वर्णन, कर्म आदि का वर्णन है, ये सब प्रामाणिक है, श्रद्धा करने योग्य, मानने योग्य है, सत्य है। ऐसा निरंतर चिंतन करना आज्ञा विजय धर्म ध्यान है। ध्यान माने निरंतर चिंतन और आज्ञा विजय माने निरंतर चिंतन और आज्ञा माने भगवान की आज्ञा का, भगवान की आज्ञा का निरंतर चिंतन करना आज्ञा विजय। अपाय विजय धर्म ध्यान, अन्य मत वाले या अपने ही मत के ऐसे जीवों को जो धर्म से बहुत दूर हैं, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित्र में आकंठ डूबे हैं, उनको देखकर इनका कल्याण कैसे हो इसका चिंतन करना, धर्म के प्रचार प्रसार, लोगों को धर्म का परिचय कैसे कराऊं, ऐसा निरंतर चिंतन रखना, इसका नाम अपाय विजय धर्म ध्यान है। विपाक विजय अर्थात कर्मों का जो फल होता है कितने प्रकार का होता है, ज्ञानावरणी आदि कर्मों की कितनी प्रकृतियां हैं, उनकी क्या परिभाषा, उनका अनुभाग, उनका फल कितने प्रकार का होता है, इसका नाम विपाक विजय नाम का धर्म ध्यान है। देखो, सामने कोई आपके भिखारी कोढ़ी आया, कोढ़ी के सामने आने पर आपका चिंतन पाप रूप भी हो सकता है, धर्म रूप भी हो सकता है। अगर आप उससे घृणा करके उसको दूर हटाते हैं
तो पाप का बंध होगा। जुगुप्सा कषाय की तीव्रता, और यदि उसके सामने आने पर आप चिंतन करते हैं, इसने देखो तो उसे पूर्व जन्म में कैसे काम किए जो इसको इस पर्याय में ऐसे दुख मिले हैं, तो इसका मतलब हुआ विपाक विचय धर्म ध्यान हुआ। चौथा होता है संस्थान विचय धर्म ध्यान, अर्थात लोक के आकार का चिंतन करना, अर्थात ये उच्चलोक, ये मध्यलोक, ये पाताल लोक, इनकी रचना कैसी है, इनमें कृत्रिम जिनाले कितने हैं, नीचे पृथ्वियां कहाँ हैं, ऊपर स्वर्ग में देवता किस प्रकार रहते हैं, सिद्ध भगवानों का निवास कहाँ पर है, सिद्धालय कहाँ है, इसका निरंतर चिंतन करना संस्थान विचय नाम का धर्म ध्यान है। एक बार फिर देख लें, भगवान की आज्ञा अर्थात शास्त्रों का अध्ययन करके उसको प्रामाणिक मानकर निरंतर चिंतन करना। अपाय विचय, संसार के दुखी जीवों को, अज्ञानी जीवों को देखकर इनका अज्ञान कैसे दूर हो, इनका कल्याण कैसे हो, ऐसा चिंतन करना। हमेशा ध्यान रखें, दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावनाओं को जो भाते हो और उनके साथ में अपाय विचय धर्म ध्यान हो, विश्व कल्याण की भावना, तब तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंध होता है। विपाक विचय कर्मों के विभिन्न फलों का चिंतन करना और लोक के आकार का चिंतन करना, इस प्रकार धर्म ध्यान 4 प्रकार का है। प्रतीति साहब, जब हम पूजन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं और शास्त्रावरण में ध्यान करते हैं, तो इसको हम धर्म ध्यान माने कि कुछ और? यदि आपके सामने दर्शन है दीक्षा के बारे में, 7 तत्व के श्रद्धा आपका पक्का है, दीक्षा की श्रद्धा बिल्कुल ठीक है, निष्पर का भेद विज्ञान है, तब तो आपका धर्म ध्यान माना जाएगा। क्योंकि धर्म ध्यान चौथे गुण स्थान से नीचे नहीं होता, और अभी सम्यक दर्शन नहीं है तब इसको या तो आत्म माना जाएगा या रोग माना जाएगा। क्योंकि धर्म ध्यान के गुण स्थानों की चर्चा उन्होंने की थी, तो जो मिथ्या दृष्टि उनके धर्म ध्यान होता नहीं तो फिर कैसे माने। हाँ, ये तो हम कहेंगे पूजा पाठ स्वाध्याय आदि करते समय आपका शुभ चिंतन है, अशुभ नहीं, पर अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो धर्म ध्यान की कोटि नहीं बने। जी, धर्म ध्यान के 4 प्रकार हैं, उनके गुण स्थान कौन कौन से? इनके गुण स्थानों के बारे में कुछ थोड़ा और विचार करना है अपने को। सुनने में तो ऐसा आता है आज्ञा विचय और अपाय विचय का गुण स्थान 4, विपाक विचय का गुण स्थान 5वां और संस्थान विचय 6 और 7वें गुण स्थानवर्ती मुनियों के होता है। हमने सुना भी ये है और हम सब लोगों ने 24 थाना में पढ़ा भी ये है, पर किसी भी शास्त्र में ऐसा लिखा हमको नहीं मिलता। 24 थानाकार ने ये प्रसंग कहाँ से लिया हमको नहीं मालूम, लेकिन वर्तमान में जितने शास्त्र उपलब्ध हैं उनमें धर्म ध्यान का इस तरह विभाजन किया हुआ हमारे दृष्टि में कहीं देखने को नहीं मिला। हमारे श्रोताओं ने अगर कहीं पढ़ा हो तो हमें इसका प्रमाण जरूर भेजें कि इस शास्त्र में इस आचार्य ने इस श्लोक या गाथा के अनुसार इन धर्म ध्यानों का बंटवारा उन स्थानों में किया है। जहाँ तक हमने देखा वर्तमान में उपलब्ध शास्त्रों में धर्म ध्यान के मामले में 2 परंपराएं हमें दृष्टिगोचर होती हैं। एक परंपरा के अनुसार तो जो आचार्य वीर सिंह महाराज की है उसके अनुसार 4थे गुण स्थान से और 10वें गुण स्थान तक धर्म ध्यान चलता है, जबकि अन्य आचार्यों ने 4थे से 7वें गुण स्थान के शुभोपयोग तक, जहाँ तक 4थे गुण स्थान, जहाँ तक 7वें गुण स्थान में शरणी नहीं मानी है वहां तक, या और स्पष्ट कर लें 4थे से 7वें गुण स्थान तक धर्म ध्यान माना है और 8वें गुण स्थान और उससे आगे शुक्ल ध्यान माना है। अर्थात वर्तमान में आचार्यों की 2 परंपराएं हैं। आचार्य वीर सिंह महाराज 4थे गुण स्थान से 10वें गुण स्थान तक और अन्य आचार्य 4थे गुण स्थान से 7वें गुण स्थान तक धर्म ध्यान मानते हैं। जैसा मैंने पहले बताया
धर्म ध्यान के अलग अलग अनुष्ठानों की चर्चा मुझे आगम सम्मत प्रतीत नहीं हो रही। अगर मिले तो बता। अगला सूत्र देखें, शुक्ले चाद्ये पूर्ववेदः। शुक्ले चाद्ये पूर्ववेदः। बोलिए, शुक्ले चाद्ये पूर्ववेदः। सूत्र का अर्थ देखें, शुक्ले च आद्ये पूर्ववेदः। शुक्ले आद्ये, आदि के दो शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। आद्य शुक्ले, आदि के दो शुक्ल ध्यान, और च माने धर्म ध्यान, पूर्ववेदः, पूर्व वेदों के होते हैं। सूत्र का अर्थ क्या हो रहा है? आद्य शुक्ले, आदि के दो शुक्ल ध्यान, और च माने धर्म ध्यान, पूर्ववेदः अर्थात शुद्ध केवलियों के होते हैं। पूर्ववेदों माने शुद्ध केवली, जो अनुपूर्वों के ज्ञाता हैं उनके होते हैं। इस प्रकार इस सूत्र में क्या बताया कि पहले दोनों शुक्ल ध्यान शुद्ध केवली के होते हैं और धर्म ध्यान शुद्ध केवली के होते हैं। गुरु जी, जब धर्म ध्यान शुद्ध केवलियों के होते हैं तो हमारे कैसे हो पाएंगे? हाँ, प्रश्न बहुत ठीक है। थोड़ा इस सूत्र को अपने को समझना है। यहाँ जो पूर्व लिखा है ये उत्कृष्टता की अपेक्षा है, अर्थात धर्म ध्यान शुद्ध केवलियों के भी धर्म ध्यान होता है। शुद्ध केवली हो, अगर वो 6ठे 7वें अनुष्ठान में है, शुद्ध केवली है, तो उनके धर्म ध्यान माना जाएगा। वो धर्म ध्यान उत्कृष्ट धर्म ध्यान होगा। अर्थात अब देखा जाएगा कम से कम जिनके अष्टप्रवचन मात्रिका का ज्ञान है उनको भी केवल ज्ञान और शुक्ल ध्यान हो सकता है, उसमें आपत्ति नहीं है। यहाँ जो इस सूत्र में चर्चा की है वो ये की है कि धर्म ध्यान और पहले दूसरे शुक्ल ध्यान के उत्कृष्ट अधिकारी शुद्ध केवली होते हैं। जगन की चर्चा यहाँ नहीं हुई। अन्यथा अष्टप्रवचन मात्रिका वालों के शुक्ल ध्यान कैसे हो पाएंगे? हम इस सूत्र को यूं भी समझते हैं कि अगले सूत्र में लिखा है परे केवलिनः, अर्थात बाद के दो शुक्ल ध्यान केवलियों के होते हैं। यहाँ हम ये सोच सकते हैं कि 4 धर्म ध्यान और 2 पहले शुक्ल ध्यान के स्वामी श्रुत ज्ञानी होते हैं। अगर ऐसे अर्थ लगाएं तो अर्थ बहुत ठीक बैठता है। केवलियों के ये नहीं होते, बाद के 2 शुक्ल ध्यान केवलियों के होते हैं। धर्म ध्यान और पहले 2 शुक्ल ध्यान ये शुद्ध केवलियों के होते हैं, उत्कृष्ट से। और वैसे देखा जाए तो शुद्ध ज्ञान जो शुद्ध ज्ञान वाले हैं उनके होते हैं। इस सूत्र का यह स्पष्ट बैठता है और इसके अनुसार फिर आपके प्रश्न का उत्तर भी बन जाएगा कि हम मति शुद्ध ज्ञानी हैं। मान लो हमारा गुणस्थान 4था या 5वां है, तो अगर 4थे गुणस्थान में है तो अभी हमारे धर्म ज्ञान बनेगा, क्योंकि हम शुद्ध ज्ञानी हैं, इसलिए धर्म ज्ञान बन जाएगा। अन्यथा पूर्व वेदों के अगर धर्म ध्यान मानेंगे तो फिर 4थे 5वें गुणस्थान वाले तो पूर्व वेद हो ही नहीं सकते, उनके कौन सा ध्यान माना जाएगा? इसलिए मानना ये चाहिए बाद के दोनों शुक्ल ध्यान केवलियों के होते हैं। इसका मतलब पहले 2 शुक्ल ध्यान और धर्म ध्यान ये शुद्ध ज्ञानियों के होते हैं। जगन में शुद्ध ज्ञान अष्टप्रोषण मात्र का और उत्कृष्ट शुद्ध ज्ञान देखे तो पूर्व वेद। इस तरह इसका अर्थ ठीक बैठ जाता है। पंडित जी 4 शुक्ल ध्यानों में से आदि के 2 शुक्ल ध्यान किन स्थानों में होते हैं? आदि के 2 शुक्ल ध्यान के बारे में भी आचार्यों की 2 परंपराएं हैं। जो आचार्य 7वें गुणस्थान तक धर्म ध्यान मानते हैं उनके अनुसार 8वें, 9वें, 10वें और 11वें गुणस्थान में पहला शुक्ल ध्यान है, 12वें गुणस्थान में दूसरा शुक्ल ध्यान है। जरा ध्यान से सुने विषय। अर्थात जो आचार्य 4थे से 7वें गुणस्थान तक धर्म ध्यान मानते हैं उनके अनुसार 8, 9, 10 और 11वें गुणस्थान में पहला शुक्ल ध्यान पृथक्त्व वितर्क और 12वें गुणस्थान में दूसरा शुक्ल ध्यान एकत्व वितर्क माना गया है।
वीरसेन महाराज ने चौथे गुरु स्थान से 10वें गुरु स्थान तक धर्म ध्यान माना है। उनके अनुसार पहला शुक्ल ध्यान, प्रथम तो वितर्क, गुरु स्थान कौन सा? 11 और 12। ध्यान से, प्रथम तो वितर्क शुक्ल ध्यान का गुरु स्थान 11 और 12 और एकत्व वितर्क गुरु से एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान का गुरु स्थान भी 11 और 12 दोनों माने। उन्होंने लिखा है 10वें गुरु स्थान में सबक श्रेणी चढ़ने वाला 10वें गुरु स्थान तक धर्म ध्यान में रहा। अब धर्म ध्यान से 10वें गुरु स्थान से 12वें गुरु स्थान में आया तो 12वें गुरु स्थान में पहले पृथक वितर्क होगा, उसके बाद ही तो एकत्व वितर्क होगा। तो 12वें गुरु स्थान में दोनों शुक्ल ध्यान बनते। दूसरी बात, अब प्रतिपाती तीसरे शुक्ल ध्यान के साथ विशेषण लगाया है। इससे ये स्पष्ट होता है कि एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान है वो भी प्रतिपाती है। यदि हम एकत्व वितर्क को मात्र 12वें गुरु स्थान में मानेंगे तब एकत्व वितर्क अप्रतिपाती हो जाएगा, जो आचार्य को इष्ट नहीं है। सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती विशेषण उन्होंने दिया है। इससे ये स्पष्ट है कि वीरसेन स्वामी के अनुसार 11वें गुरु स्थान में दोनों शुक्ल ध्यान, 12वें गुरु स्थान में दोनों शुक्ल ध्यान है। इस तरह इन आद्य शुक्ल, इन दो जो शुक्ल ध्यान है उनके गुरु स्थानों की चर्चा बनती है।